हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? मैं हूं आशीष गुर्जर। आप सबका फिर से एक बार स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द गुर्जर गुरु पे। गाइस, स्टैंडर्ड 12th कॉमर्स की अगर बात करें तो उसमें स्टैटिस्टिक में हमने पार्ट 2 में प्रोबेबिलिटी स्टार्ट किया है। उसमें फर्स्ट लेक्चर में हमने थोड़ा बहुत सीखा था। आज हम बात करने वाले वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट इवेंट के बारे में। बहुत सारी अलग अलग इवेंट होगी, इसको हम प्रैक्टिकल में भी ज्यादा यूज करने वाले, एज वेल एज इसका थ्योरी भी इंपॉर्टेंट है। और ये इवेंट आपको आज सिर्फ 12th के लिए ही नहीं काम में आने वाला है, और भी फ्यूचर में काम में आने वाला है। जब आप बीकॉम करोगे या तो फिर और भी कोई प्रोफेशनल डिग्रीज करोगे, उन सब टाइम पे प्रोबेबिलिटी आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। सो गाइस, लेट्स बिगिन विद इवेंट्स। नाउ, जैसे कि गाइस आप देख सकते हो, हमारा पॉइंट है इवेंट, सर्टेन इवेंट, इम्पॉसिबल इवेंट एंड स्पेशल इवेंट्स। अब इस सब की बात अगर करें तो इवेंट में हमारे पास सबसे पहले तो इवेंट क्या है सर, ये इवेंट क्या, वो तो समझाओ सर। सबसे पहले हमें क्या समझना पड़ेगा कि इवेंट क्या है। तो इवेंट क्या होता है? अ सबसेट ऑफ द सैंपल स्पेस ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड एन इवेंट। बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है। अ सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस, हमारा पूरा सैंपल स्पेस होता है, उस पूरे सैंपल स्पेस का एक सबसेट है और उसको इवेंट बोलोगे। जैसे कि देखो, ये वेन डायग्राम बोलते थे, याद है ना आप लोग उसको? पहले ये वेन डायग्राम है हमारा, उसको यू बोल दिया आप लोगों ने और नीचे एक मस्त सर्कल बना दिया, बराबर। ये इवेंट हो गई आपका, उसका सबसेट ही हुआ ना। यस, तो ये कुछ भी हो सकता है, उसको साइन आप ए बी सी दे सकते हो या तो फिर A1 A2 A3 ऐसा कुछ भी दे सकते हो। और इसको ऐसे डिनोट करते हैं, ए इज सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस को यू बोलते हैं। आई थिंक ये सब कुछ क्लियर है। ये था हमारा इवेंट। उसके बाद आगे, इवेंट के बाद है अब हमारे पास उसका एक एग्जाम्पल है। देखो, जैसे कि अ बैलेंस डाई यू, बैलेंस डाई के अंदर कितने नंबर्स होते हैं? 1 2 3 4 5 6। और मैं ऐसा बोलूं कि भाई ओड नंबर आए, तो ओड नंबर आए तो मेरे आंसर क्या हो जाएंगे ओड नंबर के लिए? 1 3 5। इवन आए तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा? 2 4 6। ये मेरी इवेंट हो गई। वैसे करके यहाँ पे कुछ और अलग नंबर दे के रखा है, उस हिसाब से आप देख सकते हो। क्लियर? एग्जाम्पल है, ठीक है, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। नाउ, इम्पॉसिबल इवेंट, जो पॉसिबल ही नहीं है। जैसे कि एग्जाम्पल दो, बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल कि सन जो है वो पश्चिम से निकले, पॉसिबल है? पॉसिबल ही नहीं है। इस इम्पॉसिबल इवेंट का आंसर क्या होता है? 5 या नल सेट, नल सेट या 5, जो भी बोल रहा हूं आप बोल सकते हो। इज दैट क्लियर? नाउ नेक्स्ट, सर्टेन इवेंट। सर्टेन इवेंट मतलब जो फिक्स है, वो बनने ही वाला है। जैसे कि द स्पेशल सबसेट ऑफ यू ऑफ द सैंपल स्पेस ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड सर्टेन इवेंट। जैसे कि मैं बोलूं, जो सन है वो कहां से निकलेगा? ईस्ट से ही निकलेगा। तो ये तो सर्टेन इवेंट होगी ना। तो ये सर्टेन इवेंट है, वो जो होगा उसको यू से ही डिनोट करोगे, क्योंकि वो तो पूरा 100 आंसर मिलेगा, उसकी प्रोबेबिलिटी ऑलवेज 1 होगी। इसलिए इसको क्या बोल दिया आप लोगों ने? यू बोल दिया। नेक्स्ट, अब थोड़ी काम की चीज आती है, कंप्लीमेंट्री इवेंट। कंप्लीमेंट्री इवेंट क्या होता है? देखो, मैं आपको बहुत ही इजी लैंग्वेज में समझाया जा रहा हूं ताकि आप लोग जल्दी से समझ जाए। कंप्लीमेंट्री इवेंट क्या होता है? मान लो कि सैंपल स्पेस यू है हमारा, उसके अंदर नंबर है 1 to 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे नंबर है। अब मैं बोल रहा हूं उसके अंदर एक इवेंट ए है जिसके अंदर नंबर है 1 2 3 4। समझ में आया? कितने नंबर है? 1 2 3 4। तो अब कंप्लीमेंट्री इवेंट ऑफ ए इक्वल्स टू, जो सैंपल स्पेस में है बट ए के अंदर नहीं होने चाहिए। तो सैंपल स्पेस में 1 to 10 है, पर उसमें से ए के अंदर 1 2 3 4 है, उसको हटा दो तो बचे कौन? 5 6 7 8 9 10। ये उसकी कंप्लीमेंट्री इवेंट आ गई। समझ में आया? जो सैंपल स्पेस में है बट इवेंट ए के अंदर नहीं है, उसको आप कंप्लीमेंट्री इवेंट बोलोगे। देखो क्या है, सपोज यू इज अ फाइनाइट सैंपल स्पेस ऑफ ए इज वन ऑफ इट्स इवेंट। एक यू जो है वो एक सैंपल स्पेस है, ए उसका इवेंट है। The set of all the outcomes of element of U which are not in event A is called complementary event। वो सारे एलिमेंट जो इवेंट ए के अंदर नहीं है उसको कंप्लीमेंट्री इवेंट बोलेंगे। इज दैट क्लियर? और उसके अलग अलग साइन है, जैसे कि ए डैश बोलोगे, ज्यादातर हम इसको यूज करते हैं। ए बार भी बोलते हैं, और ए के ऊपर सी मतलब कंप्लीमेंट्री ऑफ ए, ऐसे भी आप बोल सकते हो। बट नॉर्मली ए डैश ए बार ज्यादा यूज होता है, पर दिमाग में तीनों रखने हैं। इज दैट क्लियर? नाउ, अब अगर ए डैश मतलब कंप्लीमेंट्री इवेंट होता है, डन। तो अब मुझे सपोज मान लो कि ए फाइंड करना है, तो ए फाइंड करने के लिए मैं क्या करूंगा? यू में से ए डैश माइनस कर दूंगा।
और अगर प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है पी ऑफ ए की तो मैं क्या करूंगा 1 माइनस पी ऑफ ए डैश माइनस कर दूंगा। डन। ऐसा तो 10th में भी सीखे हो ना आप लोग। तो ये सारी चीजें हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पे एग्जांपल देने की कोशिश की उन लोगों ने। हमारे पास यू जो है ना वो अलग अलग 7 डेज है, तो संडे मंडे ये सारे सब कुछ दे के रखे हैं, और उसमें ए के अंदर मंडे, तो कंप्लीमेंट्री क्या होगा, मंडे को छोड़ के सारे के सारे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे एंड संडे, ये सारे के सारे हो जाएंगे हमारी कंप्लीमेंट्री इवेंट। जो एग्जांपल मैंने आपको दे दिया है 1 to 10 वाला, वही बेटर रहेगा आप लोगों के लिए। नाउ नेक्स्ट, इंटरसेक्शन ऑफ इवेंट। नाउ सर अब इंटरसेक्शन ऑफ इवेंट क्या होता है? देखो सपोज आपके पास दो इवेंट है ए एंड बी, वो दोनों इवेंट में जो कॉमन चीज होती है ना उसको इंटरसेक्शन बोलते हैं। और अच्छी तरीके से समझते हैं। मान लो यहां पे अंदर एग्जांपल दिया वही लेते हैं। मेरे क्लासरूम के अंदर 10 स्टूडेंट है, क्लासरूम के अंदर 10 स्टूडेंट है, उसमें से 6 स्टूडेंट ऐसे हैं जिसको क्रिकेट पसंद है, और 6 स्टूडेंट ऐसे हैं जिसको फुटबॉल पसंद है। तो सर आप बोलोगे कि आपने बोला था 10 स्टूडेंट है तो ये 6 + 6 12 नहीं हो गया? हो गया, पर ऐसा भी तो हो सकता है ना कि कोई एक बंदे को दोनों ही पसंद हो। समझ रहे हो क्या हुआ? 6 लोग ऐसे हैं कि जिन लोगों को क्रिकेट पसंद है, और 6 ऐसे हैं जिसको फुटबॉल पसंद है। इसका मतलब यह हुआ कि एक या दो नहीं, 4 लोग ऐसे हैं जिसको क्रिकेट एंड फुटबॉल दोनों पसंद है। समझ में आया? तो ये क्या हो गया, जो दोनों ही चीज जिसको पसंद है ये इंटरसेक्शन इवेंट हो गई। डर नंबर में समझते और भी अच्छी तरीके से। मान लो कि इवेंट ए है, उसके नंबर अंदर है, उसके अंदर नंबर है 1 2 3 4 5 6। क्लियर? और मान लो कि इवेंट बी है, उसके अंदर नंबर है 5 6 7 8 9 10। चलो दोनों में कौन सा कॉमन नंबर आया? 5 and 6 इज कॉमन। डन। तो ये इंटरसेक्शन हो गया। इवेंट ए एंड इवेंट बी के अंदर जो कॉमन चीज होती है उसको इंटरसेक्शन बोलते हैं। देखो क्या बोला, सपोज ए एंड बी आर द टू इवेंट ऑफ फाइनाइट सैंपल स्पेस यू, the event where the events A and B occur simultaneously is called intersection। simultaneous की मतलब दोनों एक साथ बनती हो, मतलब दोनों में सेम वैल्यू, और उसकी साइन क्या है? A इंटरसेक्शन B, ऐसे U को उल्टा सुला देने का, तो ये इंटरसेक्शन हो जाएगा। क्लियर? आई होप कि ये क्लियर हो गया है। नेक्स्ट, उसका एग्जाम्पल भी नीचे दिया है जो मैंने समझा दिया है। नेक्स्ट, यूनियन ऑफ इवेंट। अब नाउ क्या समझना है? यूनियन ऑफ इवेंट। अब यूनियन क्या है? ए और बी के सारे एलिमेंट लिख के देने के, बस खत्म हो गई बात। जो कॉमन है वो एक ही बार लिखेंगे, बाकी सारे के सारे लिख देने के। याद करो वही एग्जांपल, 1 2 3 4 5 6 ए में थे और बी में 5 6 7 8 9 10 था। तो पहले मैं ए के लिख देता हूं, 1 2 3 4 5 6 लिख दिया, और बी में आते तो 5 और 6 जो मैंने पहले ही लिख दिया है। तो अब कहां से स्टार्ट करूंगा? 7 8 9 10। तो मेरा टोटल ए यूनियन बी क्या हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कुछ समझ में आ रहा है? सारे के सारे ए और बी के अंदर जितने भी उन सबको ले लो, जो रिपीट हो रहा है उसको एक ही बार लिखो, 2 बार मत लिखो, और उसका साइन है ए यूनियन बी, मतलब यू रखो बीच में, उसको यूनियन बोल देंगे हम, ए यूनियन बी हो गया। और भी उसके मतलब होते हैं, समझेंगे जब प्रैक्टिकल सीखेंगे तब उस टाइम। अब है हमारे पास म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। सर अब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट क्या होता है? समझना, ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, एग्जॉस्टिव, ये सारी इवेंट का मतलब बहुत अच्छे से समझ लेना, क्योंकि ये जब सम आएगा ना तब आपको यही लिख के दे देंगे, उसके ऊपर से आपको सोचना है कि इसका मतलब क्या होता था, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब क्या होता था, ये सारी चीजें आपको सोचनी पड़ेगी। तो मैं सिंपल लैंग्वेज में बता दूं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट मतलब ए और बी में कोई भी कॉमन चीज नहीं है, मतलब इंटरसेक्शन उसका 0 5 नल सेट। समझ में आया? जैसे कि ए के अंदर है 1 2 3 4 5 और बी के अंदर है 6 7 8 9 10। बोलो कुछ भी कॉमन हुआ इस बार? नहीं है, तो इसको बोलते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। देखो लिखा है, सपोज ए एंड बी आर एनी टू इवेंट ऑफ अ फाइनाइट सैंपल स्पेस यू, event A and B do not occur together, which means A intersection B equals to 5। दोनों एक साथ कभी नहीं होगी, इसका मतलब A intersection B equals to 5। In other words, event B does not occur when event A occurs, and event A does not occur when event B occurs, then the event A and B called mutually exclusive event। देखो उसका डायग्राम देख के भी आपको पता चल जाता है कुछ भी कॉमन नहीं है, दोनों अलग अलग बैठे हैं, कोई इंटरसेक्शन नहीं है।
तो ये हो गया एग्जाम्पल मैंने दिया वो याद रख सकते हो, और भी इसमें एग्जाम्पल दिया वो भी आप देख सकते हो। नाउ डिफरेंस इवेंट डिफरेंस इवेंट क्या होता है अब समझना। डिफरेंस, मान लो कि इवेंट ए और बी दोनों मेरे पास है और सैंपल स्पेस है। जब मैं ए माइनस बी की बात कर रहा हूं उसको डिफरेंस इवेंट बोलते हैं। तो ए के एलिमेंट रहना चाहिए पर बी के नहीं। पर सर सपोज मान लो ए और बी में कुछ कॉमन चीज है, वो भी नहीं। बी का साया जिसके ऊपर है उसको लेना ही नहीं है। जैसे कि मान लो एग्जांपल लेते, ए है 1 2 3 4 5 6 और बी है 5 6 7 8 9 10। बोलो कॉमन 5 एंड 6 हुआ। तो मुझे डिफरेंस इवेंट ए माइनस बी अगर फाइंड करना है तो 5 6 से ही बी के अंदर है, तो मैं 1 2 3 4 ही ले सकता हूं, उसके अलावा कुछ भी नहीं ले सकता। समझ में आया? वैसे अगर b माइनस ए डिफरेंस इवेंट मुझे फाइंड करना है तो क्या करेंगे हम, 6 तक नहीं ले सकते, 7 8 9 10 ही ले सकते हैं। कुछ ऐसा ही यहाँ पे आपको दिखेगा, देखो a माइनस बी इक्वल्स टू a माइनस ए इंटरसेक्शन b भी बोल सकते हो, बराबर। a माइनस ए इंटरसेक्शन b, a के अंदर 1 2 3 4 5 6 था, इंटरसेक्शन 5 एंड 6 है, तो 5 एंड 6 को हटा दो, हो गया ना आपका। तो ये है डिफरेंस इवेंट। डिफरेंस इवेंट के अंदर हमारे ही प्योर एलिमेंट रहने चाहिए। जो दूसरे एलिमेंट है उसको हटाओ, तोड़ो फोड़ो मरोड़ो जो कुछ भी करना करो, पर सिर्फ और सिर्फ हमारे ही एलिमेंट रहने चाहिए। दोनों ही मैंने एक्सप्लेन कर दिया, वो दोनों ही आपको समझाए गए हैं नीचे। एग्जॉस्टिव इवेंट, सर अब ये एग्जॉस्टिव इवेंट क्या होता है? तो सिंपल लैंग्वेज में बता देता हूं। मान लो दो इवेंट है ए एंड बी, इन दोनों इवेंट का अगर आप यूनियन करोगे ना तो सैंपल स्पेस ही हो जाएगा। सर कुछ ज्यादा क्लियर नहीं हुआ, समझो। मान लो कि सैंपल स्पेस U इक्वल्स टू आपके पास नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ए है आपके पास 1 2 3 4 5 6, बी है आपके पास 5 6 7 8 9 10। अब दोनों का यूनियन करो तो क्या आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, जो आपका सैंपल स्पेस U था। जो आपका सैंपल स्पेस U है वही A और B का यूनियन हो जाए तो इसको क्या बोलोगे, एग्जॉस्टिव इवेंट। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में क्या होता था, दोनों का इंटरसेक्शन 5। एग्जॉस्टिव इवेंट में क्या होगा, दोनों का यूनियन सैंपल स्पेस। कुछ समझ रहे हो? आई होप कि समझ रहे हो। देखो क्या है, इफ the group of favorable outcome of event of random experiment is sample space, then the event A are called exhaustive event. Suppose A and B are the any two event of a sample space U, the event A and B are called the exhaustive event if union of A union B of the two event is the sample space. और इसका मतलब ये हुआ कि A union B equals to U होना चाहिए। कुछ समझ गए आप लोग? ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना। ये शॉर्ट सम में जब देंगे ना तब आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये क्या बोल रहे हैं, इसलिए ध्यान में रखना। एक और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट। चलो इसका मतलब क्या हुआ कि उन लोगों का इंटरसेक्शन 5 है और उसका यूनियन जो है ना वो सैंपल स्पेस हो जाएगा। सर एग्जांपल देखो, सैंपल स्पेस है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आपके पास ए है 1 2 3 4 5, बी है 6 7 8 9 10। कुछ इंटरसेक्शन है, कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इसका मतलब इंटरसेक्शन 5 हो गया। यूनियन करोगे तो 1 2 लेके 10 आ जाएगा जो आपका सैंपल स्पेस है। तो ये दोनों को मिला के ये बनाया गया है, उसका इंटरसेक्शन 5 होगा और यूनियन U होगा। देखो लिखा भी है, सपोज A एंड B आर टू इवेंट of a finite sample space U, these two events A and B are called the mutually exclusive and exhaustive event if A intersection B is 5 and A union B equals to U. सिंपल फंडा। तो सब में ये भी आता है कि गिवन डेटा इज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट। आई होप कि 10 के 10 इवेंट समझ में आ गई है। अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट में लिखिए, क्लियर, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट और बेस्ट पार्ट है इस चैप्टर का। इसके बेसिस पे ही आगे समझ में आएगा। आई होप कि समझ में आ गया। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करके दूसरे फ्रेंड को शेयर कीजिए जिसको इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। जिसको नहीं समझ में आता प्रोबेबिलिटी, उन लोगों को खास। अगर इस चैनल पे नए हो गाइस तो क्या करना है, आपको सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना है ताकि नई नई जो वीडियोस है वो आप तक पहुंचती रहे। थैंक यू सो मच गाइस।